अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग सीएसएस की कलर प्रॉपर्टी और बैकग्राउंड प्रॉपर्टी देखने वाले हैं कि कलर क्या है और वो कैसे अटैच करते हैं। और बैकग्राउंड कलर हो सका तो वीडियो अगर लेंथ बड़ा नहीं हुआ तो ये है कि फिर बैकग्राउंड कलर भी देखें कि बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड इमेज कैसे ऐड किया जाता है। तो चलो सबसे पहले हम लोग कलर प्रॉपर्टी देखेंगे। तो सिंपल यहाँ पे मैंने एक हेडिंग 1 ऐड कर दिया, उसमें कुछ टेक्स्ट मैंने स्टोर किया और कंट्रोल से सेव कर रहा हूँ। उसके बाद जाके मैं कहीं पे भी राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर, तो मैंने बताया था पहले भी एक एक्सटेंशन है यहाँ से डाउनलोड किया जाता है, वो कहीं पे भी राइट क्लिक करके ओपन लाइव सर्वर कर दो। अब ये टेक्स्ट आ रहा है, टेक्स्ट जो है वो ब्लैक कलर में आ रहा है। तो चलो मैं इस पर कोई कलर अप्लाई करता हूँ। तो हेडिंग 1 को एक सेलेक्टर के तौर पे मैं अप्लाई करने वाला हूँ, हेडिंग 1। और यहाँ जाके सॉरी मैंने पहले से भी यहाँ पे कॉल किए, मैंने हेडिंग 1 कॉल की और यहाँ आके इस पर कोई भी कलर अप्लाई कर दूंगा। कलर अप्लाई किया, सेमी कॉलन और उसके बाद कॉलन सेमी कॉलन दोनों लगाते हैं। फिर उसके बाद कोई भी कलर जो है वो यहाँ से बहुत सारे कलर यहाँ पे आएंगे, तो आप कोई भी कलर की सिंपल नाम जो है वो चूज़ कर सकते हो। तो चलो मैं यहाँ पे रेड कलर देता हूँ और कंट्रोलर से सेव करूँगा। सेव करने के बाद अब एक तो जब आपने पूरा कलर का नाम दिया, उसके साथ साथ यहाँ पे एक बॉक्स बन जाता है जिसमें वो कलर स्टोर होगा जो आपने यहाँ पे नाम लिखा है। कंट्रोलर सेव करता हूँ, इनकी आउटपुट देखते हैं। देखो वो रेड कलर यहाँ पे अप्लाई हो गया उस टेक्स्ट पे सारे। तो यहाँ पे इसी तरह कोई भी नाम जो है, चलो मैं इसको मिनिमाइज थोड़ा कम करके यहाँ कोई भी बहुत सारी कलर जो है ना आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने रेड की बजाय यहाँ ब्लू कलर अप्लाई किया। कंट्रोल से सेव कर रहा हूँ, लाइव सर्वर पर बाय डिफॉल्ट चेंज हो रहा है। यहाँ से ग्रीन कलर अप्लाई कर रहा हूँ, तो कोई भी कलर जो है वो क्या अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स भी आ जाता है, तो इस बॉक्स के ऊपर जो है आप कलर जो है ना वो स्टोर कर सकते हो। अब यहाँ पे जितने भी हम लोग कलर दे रहे हैं ये CMYK के कलर नहीं है, ये सारे कलर जो है वो RGB कलर है। तो आप नेट पे सर्च भी कर सकते हो। वैसे बहुत पुरानी थ्योरी है, लोग बताते हैं वीडियो में कि हमारे पास कितने टाइप के कलर होते हैं। वैसे कलर अगर मैं बता दूं कि क्रोम के अंदर जो ब्राउज़र है उसी के अंदर जो पॉसिबल कलर है दुनिया में इतने कलर है। ये आप यहाँ पे देखो कि 1,067,000,000 और 77,216 जो है वो कलर होते हैं। ठीक है, 1,67,67,77,216 कलर जो है वो पॉसिबल कलर है जिनकी वजूद है कि हम लोग उसको सही कर सकते हैं। तो इतने कलर दुनिया में मौजूद है। और इसमें इसके साथ साथ जो है हर कलर जो है जो हम लोग कोई भी कलर यहाँ पे असाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक ग्रीन कलर असाइन कर दिया। अब ये ग्रीन कलर क्या है हमारे पास, ग्रीन कलर जो है वो एक सॉलिड कलर है। तो एक कलर के अंदर 0 से लेकर 255 तक जो है वो वैल्यू स्टोर होते हैं, मतलब एक कलर के अंदर 255 कलर्स होते हैं। अब जो ग्रीन कलर यहाँ पे अप्लाई हुआ, इस ग्रीन कलर का जो नंबर है वो हमारे पास 255 नंबर है फिलहाल। अब अगर इसको एक एक नंबर में कम करता जाऊँ, फॉर एग्जांपल 254 किया या 250 किया या 240 कर दिया, तो इसका एक हल्का हल्का जो है वो लाइट वाली शेड जो है वो आएंगे। तो 255 कहने का मकसद ये है कि 255 शेड्स होते हैं किसी के अंदर, एक ही कलर के अंदर। और दुनिया में इतने कलर जो है वो वजूद रखते हैं, इतने कलर हमारे पास मौजूद होते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे मकसद थ्योरी में जो है ना वो यूट्यूबर बहुत सारे होते हैं कि वो ये सिखाते हैं कि साथ में जैसे कि आपने ये कलर अप्लाई किया, इसी के साथ हमारे पास एक होते हैं हेक्साडेसिमल या RGB कलर। फिलहाल जो हम लोग यहाँ पे इस पर जब माउस ओवर करोगे ना, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक रेड कलर अप्लाई कर दिया, मैं यहाँ पे रेड कलर अप्लाई कर रहा हूँ। कंट्रोल सेव करके यहाँ आप लोग यहाँ पे भी देखो और यहाँ जो आउटपुट यहाँ पे भी देखते जाओ। जब यहाँ पे मैं माउस ओवर कर दूँ तो माउस ओवर करने के साथ साथ यहाँ पे मुझे एक बॉक्स आएगा। देखो जब मैं माउस ओवर कर दूँ तो आप इस माउस को ड्रैग कर दो, यहाँ आके कलर्स को चेंज भी कर सकते हो। देखो जब मैं इसको कलर को चेंज कर रहा हूँ तो वहाँ से कलर जो है वो यहाँ से ऊपर जो है वो कलर चेंज हो रहा है। पहले हमारे बाय डिफ़ॉल्ट कलर इस तरह रेड था, अब यहाँ देखो डार्क की तरफ मैं जा रहा हूँ, ये डार्क हो रहा है, और यहाँ लाइट की तरफ जा रहा हूँ तो लाइट हो रहा है। और ऊपर से जो है जो ये कलर आ रहा है ये कलर की कोड है, इसे कहते हैं RGB रेड ग्रीन ब्लू। ये फर्स्ट वन रेड की वैल्यू है, दूसरा जो है ग्रीन की है, लास्ट में जो है वो ब्लू की है। तो आप यहाँ पे वो कर सकते हो कि भाई इसमें ब्लू कितना है, ग्रीन कितना है और रेड कितना है। अब यहाँ पे वो जो रेड मैंने लिखा था वो चेंज हो गया, अब RGB यहाँ पे है। और कंट्रोल से जब मैं सेव करूँ तो कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। देखो वो जो कलर मैंने वहाँ पे असाइन किया था, फॉर एग्जांपल मैंने ये कलर असाइन किया, कंट्रोल सेव करूँगा तो जाके वो कलर असाइन। ठीक है, तो इस तरह कोई और कलर अगर ड्रैग करना है तो बहुत आसान तरीका है, कोड याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। कंट्रोल से सेव कर दो, आके यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। माउस ओवर कर दो, आके यहाँ से कोई भी कलर ड्रैग कर दो नीचे की तरफ, यहाँ से कोई भी माउस जो है उस पर पिक कर दो कोई भी कलर, तो कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, दोनों कलर यहाँ पे आ गए। फिर उसके बाद ग्रेडियंट कलर है वो मैं सिखा दूंगा इंशाल्लाह।
बाद में किसी और नेक्स्ट वीडियो में। फिर आपके आ रहे हैं कि RGB कलर क्या है, तो RGB के साथ इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट हमारे पास इसे कहते हैं HEX, हेक्साडेसिमल कोड इसे कहते हैं। ठीक है, ये होते हैं आपका HEX है तो हेक्साडेसिमल नंबर से। इसके साथ साथ आपका एक हैश आ रहा है, फिर 6 डिजिट्स का जो है ना आपकी कोड आता है, उसमें ABC भी है, ABC के साथ साथ नंबर्स भी आते हैं, दोनों यहाँ पे स्टोर है। अब अगर जैसे उसी तरह माउस जितना होवर करोगे उसी तरह पहले RGB में वैल्यू आता था, अब RGB में जो है वो वैल्यू नहीं आ रहा है, अब आपकी जो वैल्यू है वो हेक्साडेसिमल में आते हैं, HEX हेक्साडेसिमल में आ रहे नंबर। ठीक है, तो 1 बाय 1 यहाँ से नंबर जो है वो आप चेंज कर सकते हो। तो जितना नंबर चेंज करोगे उसी तरह वो अप्लाई होता जाएगा। देखो यहाँ से मैंने येलो किया और यहाँ डार्क येलो जो है मैंने अप्लाई किया। ठीक है, HSL आता है, HSL का फुल फॉर्म है ह्यू सैचुरेशन लाइटनिंग, ये तीनों जो है इसका फुल फॉर्म है। ये भी उसी तरह फर्स्ट हमारे पास ह्यू आ रहा है, फिर उसके बाद सैचुरेशन आ रहा है, लास्ट में जो हमारे पास जो आ रहा है परसेंट में, सारे परसेंट में दिया जाता है वो लाइटनिंग के, उसमें लाइट कलर कितना है और HSL कितना है वो सारे 1 बाय 1। यहाँ से आप लाइटनिंग डार्कनेस जो है वो चेंज कर सकते हो और यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। मैं तो खुद ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इस पर इतने फोकस मत करो, कोई भी कलर जो है याद करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ सिंपल अप्लाई करते जाओ। ठीक, उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को समझ आया होगा कि कलर की प्रॉपर्टी क्या है और कौन सी कलर आपने अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है। अब आप लोग बेसिक को बेसिक के लिए बस सिंपल ज़रूरी है कि आप यहाँ से रेड, ग्रीन, ब्लू, aqua कोई भी कलर हो, सिर्फ स्पेसिफिक किसी भी कलर का नाम जो है वो आप चूज़ कर सकते हो। अब अगर आपको नाम याद नहीं आ रहा है कि भाई मुझे कौन से कलर जो है वो अप्लाई करना है, अब इस कलर के प्रॉपर्टी के अंदर कितने कलर स्टोर है, कितने कलर के नाम है या किसी कलर का नाम आपको नहीं पता, सिंपल आसान तरीका है, यहाँ पे क्लिक कर दो। जब आपने कहीं पे भी क्लिक कर दिया उसके बाद जाके कंट्रोल उसके साथ साथ जो स्पेस बटन है, जो लंबा बटन आ रहा है ना स्पेस बटन, उस पर क्लिक कर दो। यहाँ पे एक मेन्यू ओपन हो जाएगा, इस मेन्यू के अंदर बहुत सारे कलर आपको मिलेंगे। देखो स्क्रॉल आ रहा है ना, बहुत सारे कलर मिलेंगे, जो कलर आपको पसंद हो उसी कलर पे क्लिक कर दो, वही कलर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, कंट्रोल सेव करके वो कलर अप्लाई हो रहा है। फिर से जाके इसको रिमूव कर दो, आपको किसी कलर का नाम नहीं पता, कंट्रोल स्पेस और बहुत सारे कलर, यहाँ से स्क्रॉल बार आ रहे, स्क्रॉल करते जो बहुत सारे कलर आपको मिलेंगे, यहाँ बहुत ज़्यादा कलर, जो आपको चाहिए वो कलर यहाँ से अप्लाई कर दो, वो कलर अप्लाई हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को समझ आया होगा। तो अब बैकग्राउंड कलर की बारी है। बैकग्राउंड कलर तो पता है कि किसी भी एलिमेंट के बैकग्राउंड पे कोई भी कलर अप्लाई करना हो, जैसे कि इस बॉडी के ऊपर मैंने कोई भी बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है तो सिंपल आके नीचे कॉल कर दो या हेडिंग से ऊपर कॉल करके मैं बॉडी पे अप्लाई करने वाला हूँ, तो आप बॉडी कॉल कर दो और यहाँ पे लिखो बैकग्राउंड कलर, ये प्रॉपर्टी आ रही है बैकग्राउंड कलर। अब सेम टू सेम वही प्रोसेस है कि आप बैकग्राउंड पे जितने भी कलर अप्लाई करोगे सारे कलर जो है वो बैकग्राउंड पे अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से मैं कोई भी कलर चूज़ कर दूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने रेड चूज़ कर दिया तो क्या होगा, देखो बैकग्राउंड पे कलर अप्लाई हो गया पूरा बॉडी पे। मैंने देखो बॉडी मैंने कॉल की है, यहाँ पे बॉडी का मकसद ये है कि आपको ये जो ब्राउज़र दिख रहा है ना, पूरा ब्राउज़र की जो बैकग्राउंड है ना उन सब पे अप्लाई हो रहा है। अगर यहाँ पे आप एक डिव एलिमेंट लो या कोई स्पैन एलिमेंट लो, उसको फिर आपने विथ और हाइट के थ्रू जाके फिर आप बैकग्राउंड का अप्लाई करोगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं, कहते हैं डिव को मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है लेकिन वो उस पर अप्लाई नहीं हो रहा है। वो इस वजह से अप्लाई होगा क्योंकि उसकी अपनी एक्चुअल कोई भी हाइट नहीं होती। विथ आ जाएगा, एक लाइन की बारीक सी लाइन एक विथ होगा, 100% पूरा विथ होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा विथ होगा, लेकिन उसका जो हाइट है अपना एक्चुअल साइज वो हाइट नहीं होता। तो आपने उसको फिर एक हाइट की प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, तब जाके उसकी हाइट पे भी जो है ना वो अप्लाई हो जाएगा। चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके मिसाल दूंगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इसको मैंने कमिट कर दिया, देखो कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से ये कमिट हो गया और कंट्रोल सेव करके ये ख़त्म हो गया। और यहाँ से स्टूडेंट जो गलती करते हैं वही होती है, फॉर एग्जाम्पल एक डिव मैंने लिखा, अब डिव के अंदर कुछ भी मैंने अभी तक नहीं असाइन किया, कंट्रोल सेव कर रहा है वो अक्सर टाइम आके यहाँ डिव पे कहते हैं मैंने डिव पे क्या अप्लाई करना है, कोई भी बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है। तो बैकग्राउंड कलर मैंने अप्लाई कर दिया और यहाँ से मैं ग्रीन कलर अप्लाई कर दूँ, ग्रीन कलर कंट्रोल सेव करके वो नहीं आ रहा है। अब देखो अब डिव पे क्यों कलर नहीं आ रहा है, क्योंकि डिव की अपनी ना हाइट है ना विथ है। विथ तो है मतलब 100% तक विथ है, लेकिन हाइट इस पे अप्लाई नहीं हुआ है। तो चलो इस डिव को मैंने कुछ हाइट दिया, हाइट जाके मैं इसको 200 पिक्सल मैंने इसको हाइट दिया, तो अब जाके ये अप्लाई हो गया। अप्लाई क्यों हुआ, क्योंकि हाइट विथ तो बाय डिफॉल्ट डिव तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो विथ लेगा, विथ तो इसका 100% है लेकिन हाइट नहीं था, 0 पिक्सल उसका हाइट आ रहा था।
तो इस वजह से मैंने अभी इसको हाइट असाइन कर दिया ना, हाइट 200 पिक्सल मैंने इसको हाइट असाइन किया, तब जाके अब इसको इस पर अप्लाई कलर जो है वो अप्लाई हो गया। 100 पिक्सल मैंने अप्लाई करूँगा तो 100 पिक्सल आ जाएगा। वैसे मैंने इसको जूम भी किया है, 170 तक जूम किया। तो चलो अगर इसको मैं 100 तक ले जाऊँ तो वो जूम जो है अब ये 100 पिक्सल जो है ना वो आ रहा है। इस तरह कभी कभार जो है ना कोई भी मसला आ जाता है हमारे सामने। तो अब इस डिव के अंदर अगर आप कोई भी एलिमेंट स्टोर कर दो, फॉर एग्जांपल इसी के अंदर मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, मैंने स्टोर कर दिया, मैंने कुछ टेक्स्ट इसके अंदर लिखा तो टेक्स्ट जो है वो भी आ जाएगा। देखो मैंने बहुत सारी टेक्स्ट के अंदर लिखा, तो टेक्स्ट आप इसके अंदर ला सकते हो और सिंपल जाके अब अगर इसी टेक्स्ट को आपने कलर चेंज करना है तो सिंपल आके फिर इस टेक्स्ट का कलर जो है वो बैकग्राउंड से चेंज नहीं होगा, फिर आपने कलर प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। देखो मैंने कलर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया तो उसकी टेक्स्ट जो है वो क्या हुआ, वो रेड कलर हो गया। अब इसी के अंदर एक डिव है, डिव की बैकग्राउंड कलर ये है और डिव का जो अंदर जो टेक्स्ट आ रहा है टेक्स्ट की कलर जो है वो हम लोग कलर के थ्रू चेंज कर सकते हैं। याद रखना है कि टेक्स्ट की कलर जो है वो आप कलर के थ्रू चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर किसी भी डिव का, किसी पेरेंट का कलर जो है वो आप बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी के थ्रू आप चेंज कर सकते हो। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को पूरा समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।